बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय उर्दू चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि डिजिटल पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइज लोगों को दी जाएंगी। मैंने 2 वीडियो पहले बनाई हैं इस टॉपिक पर। एक वीडियो में मैंने ये बताया था कि हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी मैंने ये वीडियो बनाई थी कि हम उस जगह की या दुकान की लोकेशन कैसे भेज सकते हैं, तस्वीर कैसे भेज सकते हैं जहाँ पे हमने फ्रेंचाइज लगानी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस डाकखाने को अप्लाई करने के लिए या इसको चलाने के लिए कौन से शराइत और ज़वाबित होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लिखा है, कि क्या वाकई हुकूमत हमसे 1,50,000 लेगी इस फ्रेंचाइज़ के या नहीं लेगी। तो दोस्तों, ये मैंने टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने खोली हुई हैं। मैं आपको दिखाऊंगा साथ साथ कि इधर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि जो बंदा ये फ्रेंचाइज लगाएगा वो हमें 1,50,000 देगा। तो इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनमें तो मैं आपको ये बताता हूँ। डिजिटल फ्रेंचाइज को अप्लाई करने के लिए आपके पास आपका वैलिड CNIC होना चाहिए, मतलब उसकी डेट एक्सपायर ना हो। और इधर ये भी लिखा गया है कि अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो फिर आपको तमाम शराइत और ज़वाबित पर पूरा उतरना होगा। और जो कोई इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है उसके ऊपर हुकूमत की तरफ से पहले कोई कर्ज़ा ना हो और पुलिस रिकॉर्ड भी उसका क्लियर हो, मतलब वो किसी केस के जुर्म में मुलव्वस ना हो। इसके अलावा फ्रेंचाइज़ के मैनेजर को पहले काम की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर वो ट्रेनिंग ना ले तो उसको कोई ट्रेंड आदमी हायर करना होगा जो ये काम कर सके। ये वो शराइत थी कि कौन कौन इस फ्रेंचाइज़ को अप्लाई कर सकता है। अब फ्रेंचाइज़ के मैनेजर की शराइत हैं कि वो कैसा होना चाहिए। पहली शर्त यह है कि वो पढ़ा लिखा और अच्छी शख्सियत का मालिक होना चाहिए, और इसके लिए जो तालीम की शर्त है वो कम से कम मैट्रिक है, मगर ग्रेजुएशन वाले को तरजीह दी जाएगी। यानी अगर किसी इलाके में 2 लोगों ने अप्लाई किया है, उनमें एक मैट्रिक वाला है और दूसरा ग्रेजुएशन वाला है, तो मैट्रिक वाले को छोड़कर ग्रेजुएशन वाले को ये फ्रेंचाइज़ दी जाएगी। इस फ्रेंचाइज़ को हासिल करने के लिए मर्द और ख़वातीन दोनों इसके अहल हैं। मतलब इसमें यह शर्त नहीं है कि सिर्फ मर्द ये अप्लाई कर सकते हैं या औरतें अप्लाई नहीं कर सकती, बल्कि ये दोनों के लिए है और दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका मैनेजर होगा उसमें यह खासियत होनी चाहिए कि उसे कस्टमर डीलिंग उसे लाजमी आनी चाहिए, मतलब किस तरह से कस्टमर को डील करना है ये उसका इस चीज़ में एक्सपीरियंस होना लाजमी है। अप्लाई करने का तरीका बताया गया है कि आप इधर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी और हुकूमत के इदारे में जाने की ज़रूरत है। ये वेबसाइट दी गई है, आप इसे ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं और डाकखाने में दरख्वास्त आप नहीं दे सकते। मतलब सिर्फ इसे आप ऑनलाइन ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। चाहें तो आप 3 जगह की लोकेशन भी भेज सकते हैं। तो इसका फ़ैसला हुकूमत की टीम आएगी, वो चेक करेगी और जो जगह ठीक होगी उसी पर आपको ये फ्रेंचाइज़ लगाने की इजाज़त होगी। और इधर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो जगह आप फ्रेंचाइज़ के लिए सिलेक्ट कर रहे हों उसके इर्द गिर्द 2500 दुकानें लाजमी होनी चाहिए, या फिर 2500 दुकानें हों या फिर 2500 घर हों। मतलब वो ऐसा इलाका हो जहाँ पर लोगों की आमद-ओ-रफ्त हो, लोग उधर रहते हों। ऐसा ना हो कि आपने किसी देहात में दुकान या फ्रेंचाइज़ के लिए अप्लाई कर लिया और वहाँ पर इतना कारोबार ना हो। और जिस जगह की लोकेशन या फिर आप जौन सी जगह सेलेक्ट कर रहे हैं उधर आपने ये ख्याल रखना है कि उसके आधे किलोमीटर यानी कि 500 मीटर के फासले के ऊपर कोई और पोस्ट ऑफिस या डाकखाना या डिजिटल फ्रेंचाइज ना हो। और जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो पाकिस्तान पोस्ट की टीम उस जगह को विज़िट करेगी। उसके बाद उस दुकान का सबूत देना होगा कि आपने ये किराए पर लिया हुआ है या फिर आपकी अपनी दुकान है। अगर आपने किराए पर ली हुई है तो फिर आपको उसका किरायानामा सबमिट करना होगा, या फिर आपकी अगर अपनी दुकान है तो फिर इसका आपको सबूत देना होगा कि यह आपकी अपनी दुकान है, तो आप इसका सबूत देंगे और यह सबूत आपको ऑनलाइन उनको भेजना होगा। और ऑनलाइन भेजते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि यह ऑनलाइन जो आप भेजेंगे ये कारोबारी 5 दिनों में ही भेजना चाहिए और इसे लेट नहीं करना चाहिए। और फ्रेंचाइज़ को चलाने के लिए जो सामान होगा वो आपको हुकूमत की तरफ से दिया जाएगा, यानी कंप्यूटर, प्रिंटर, फर्नीचर,
स्कैनर वगैरह ये सब कुछ आपको हुकूमत की तरफ से दिया जाएगा। तो अगर इनमें से कोई चीज़ टूटती है या ख़राब होती है या गुम होती है तो इसके जुर्माना आपको अदा करना होगा। और इस फ्रेंचाइज़ में सिगरेट नोशी करने की इजाज़त नहीं होगी। तो दोस्तों ये हैं वो शराइत और ज़वाबित जो आपको फ्रेंचाइज़ लगाने के बाद या लगाने से पहले इनको फॉलो अप करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।